गाइस, मेरा नाम कार्तिक है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सारी एनसीईआरटीज यूपीएससी के लिए पढ़नी चाहिए या नहीं। मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैंने गलती करी है वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि वही गलती आप करें। क्योंकि मैंने सारी एनसीईआरटीज पढ़ी, फिर मुझे पता लगा कि इनमें से कुछ ही पढ़नी होती है, सारी तो पढ़नी ही नहीं होती। ये मुझे अगर पता होता कि सारी नहीं पढ़नी होती तो मैं ये गलती खुद नहीं करता, लेकिन मैं ये गलती आपको नहीं करने दूंगा। सब टॉपर्स कहते हैं कि सारी पढ़नी चाहिए, सारी पढ़नी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो आप 6 से लेकर 10 तक पढ़ोगे वही आपको 11 to 12 में रिपीट होता है सारा का सारा। तो मैं यही कहूंगा कि आप ये गलती मत करना। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है और कितनी की ही जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं पढ़नी। फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक में शिफ्ट करना है। और 6 से 12 एनसीईआरटी एक मिथ बना हुआ है कि यही पढ़नी है तो पढ़नी है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ सब्जेक्ट तो आपके ऐसे हैं जिनके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक भी नहीं चाहिए, सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी की कुछ बुक से काम हो जाएगा। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ज्योग्राफी की। जैसे कि आप ज्योग्राफी देख पा रहे होंगे, ज्योग्राफी में आपको 11th एंड 12th की आपकी मेन है। ये आपकी मेन एनसीईआरटी है, मेन। मैं आपको इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा कि आपको 11th to 12th के अलावा कुछ पढ़नी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने 6th पढ़ी, मैंने 7 पढ़ी, मैंने 8 पढ़ी, मैंने 9 पढ़ी, मैंने 10 पढ़ी। मैं बहुत खुश हो रहा था। कुछ इसमें नेचुरल उसके ऊपर थी, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी थी। नेचुरल थी, ह्यूमन ज्योग्राफी थी, नेचुरल थी। मैंने सब पढ़ी। लेकिन जब पता लगा जितने इन सब के चैप्टर्स है वे सारे के सारे तो 11th और 12th में दोबारा रिपीट हो रहे हैं। 11th की आपकी इंडियन ज्योग्राफी और और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और ऐसे ही आपकी 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी। दोनों अगर आपने इन दोनों को पढ़ ली, इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक लेने की जरूरत नहीं है। और मैपिंग ज्योग्राफी के लिए इतना आपके लिए काफी है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप 6th पढ़ो, 7 पढ़ो, 8 पढ़ो और 9 पढ़ो। सिर्फ आपको 11th एंड 12th की पढ़नी है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। तो समझ गए? ज्योग्राफी के लिए सिर्फ आपको इतना पढ़ने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। बस। और अब हम बात करेंगे अपनी पॉलिटी की। पॉलिटी में सब कहते हैं कि सब पढ़नी जरूरी है, सब पढ़नी जरूरी है, 6 से लेकर 12 तक पढ़नी जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? जो आपकी पॉलिटी की है, 6th इसकी बिल्कुल भी मेन नहीं है, बच्चों वाली किताब है। कुछ नहीं है फालतू का, ये आपको पहले ही पता होगा सारा। क्योंकि ये सारा का सारा आपको 11th की उसमें मिलने वाला है। ना आपको 7th पढ़नी है, ना आपको 8th पढ़नी है, ना आपको 9th पढ़नी है, ना आपको 10th पढ़नी है। सिर्फ आपकी मेन है 11th 12th की। 11th 12th की आपकी बहुत मेन है पॉलिटी। अगर आपको थोड़ी इंटरनेशनल क्लियर नॉलेज चाहिए तो मैं कहूंगा कि 12th की आप पढ़ लेना, वरना आपकी 11th की बहुत मेन है। बहुत मेन दोनों। 11th की जो पॉलिटी है वो बहुत मेन है। फिर आप 11th के बाद सीधा शिफ्ट कर सकते हो अपना लक्ष्मीकांत पे। मैं यही कहूंगा। फिर 11th के बाद सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, इतना बहुत है पॉलिटी के लिए। क्योंकि जितनी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पढ़ोगे, आप खुद ही देख लो। सारी एनसीईआरटी मिला के ये कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा। तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप सारी एनसीईआरटी पढ़ो। खाली आप 11th की पढ़ना और 12th की पढ़ना, बस पॉलिटी के लिए भी। और फिर सीधा आप लक्ष्मीकांत पे शिफ्ट कर जाना। बस इतना ही करना है आपको। और जो आपकी अब इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इसके लिए 11th की मस्ट है। ये बहुत मेन है। मैंने 11th की लिया है कि क्यों नहीं लेता हूँ, जो पढ़नी है। मैंने सुबह में आपको सब लेते चल रहा था, उसे फिर क्रॉस मार रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अब ऐसे ही ले लेता हूँ। 11th की है जो बहुत मेन है। इसमें दो दो इकोनॉमिक्स की आपकी एक हिस्ट्री बता रही है और एक आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही है। तो आपको सिर्फ 11th की पढ़नी है। फिर इसके बाद आप स्टैंडर्ड के लिए क्या ले सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए? मुन्नाल पटेल सर के 2017 की 60 वीडियोस है यूट्यूब पे, वे वाली देखना। अगर आप सर्च मारोगे मुन्नाल सर की वीडियोस तो 2014 वाली आती है, तो उससे अपडेट वाली लेना। 2017 वाली भी प्लेलिस्ट है, उसमें 62 या फिर 60 वीडियोस आप वो ले सकते हैं। वरना मेरे पास एक पीडीएफ है 150 नोट्स की,
आपको वो चाहिए तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए वो भी दे सकता हूँ, उसकी उस आपकी इकोनॉमिक्स 10 दिन में खत्म हो जाएगी, अगर आप उसमें से 20-25 पेज भी डेली पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के लिए बस आपको इतना करना है। फिर हम चलते हैं आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। इससे प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इससे प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, इसके 20 से 22 क्वेश्चन आप मान के चलो प्रीलिम्स में आते हैं, क्योंकि हमारी उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी IFOS, इसकी वजह से ही इसके इतने क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं हमें। तो आपका ये बहुत मेन सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और हिस्ट्री। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी ओल्ड साइंस की बायो की बुक है ओल्ड, उसके लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं सिर्फ, लास्ट के 4 चैप्टर। और ओल्ड साइंस की जो बायोलॉजी की बुक है उसके सिर्फ लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ना, सिर्फ लास्ट के 4 चैप्टर। उसके अलावा उस एनसीईआरटी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप कोई सी भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए क्विक बुक ले सकते हो, कोई सी भी कोचिंग के आप नोट्स ले सकते हो, उससे आपके कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। इसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है, न्यू मत ले लेना, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में आपके फैक्ट्स बहुत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी मत पढ़ना। न्यू इतनी खास नहीं है जितनी ओल्ड है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत है और बहुत कुछ जानकारियां दी है, जिससे सीधा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे अब। तो पहले मैं थोड़ा सा भी इसे मिटा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ 11th एंड 12th की मस्ट है, और पॉलिटी के लिए सिर्फ 11th की बहुत मेन है और 12th की इतनी मेन नहीं है। 11th की मेन, 12th की इतनी मेन नहीं है। और इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ आपको 11th की पढ़नी है, सिर्फ 11th की। और आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए जो आपकी ओल्ड साइंस की बायोलॉजी की बुक है उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स आपके मस्ट है, इसे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका मेन है। और उसके बाद आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पे वो हो सकते हो। और आपको हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी सारी पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए तो आपको एनसीईआरटी आपका रामबाण है, फिर उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक में जाना, क्योंकि आपका एनसीईआरटी पढ़ के हिस्ट्री आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगी, आपका एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। आपको सभी के नाम पता होंगे, सभी के ईयर्स पता होंगे, सभी के क्या क्या काम थे सब पता होंगे। बस स्टैंडर्ड उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा के उसे और रेफर करेगी और इनहेंस कर देगी। इसलिए मैं कहूंगा कि हिस्ट्री के लिए तो ओल्ड एनसीईआरटी मस्ट है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। और हम अपनी वीडियो में ज्यादा बकैती नहीं पेलते, जो काम की बात है वो आपको बता दी है। हमें वीडियोस लंबी करने से, ऊंची करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।